सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है जो ये कलयुग में न जात पूछा, न कर्म पूछा, न धर्म पूछा और अपने चरणों में लगा लिया। सात संगत जी कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितने दिन तक तपस्या करना पड़ता था। हजारों हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ता था। पर सात संगत जी, कलयुग की विशेषता शास्त्रों में किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। सात संगत जी, अगर कलयुग की यही विशेषता है कि एक नाम को ही सुमिर करके बहुत से पार उतर जाएंगे। सात संगत जी, वो नाम कौन सा होगा? अगर कोई नाम अपनी मर्जी से चुन लेते हैं तो क्या हमें अपने चुनाव पे विश्वास है? इस नाम के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं या बहुत से पार हो सकते हैं। सात संगत जी, हमें तो स्वयं पे भरोसा नहीं है कि कब बदलाव आएगी। हमारे अंदर कभी भी बदल सकते हैं। अभी कहते कुछ और है, करते कुछ और है, देखते कुछ और हैं, सुनते कुछ और है और मानते कुछ और है। सात संगत जी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, सतगुरु के चरणों में आने के बाद भी अगर ये जीवन बदला नहीं तो सात संगत जी, अब यही समझ लीजिए कि इस जीवन को अब किसी भी तरीके से नहीं बदला जा सकता है और दुख के सिवा कुछ भी नहीं है जीवन में। संसार जी कहते हैं, संसार जी को जब बाबा बूटा सिंह जी से मुलाकात हुई, बाबा बूटा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सात संगत जी अवतार बाणी में दर्शाए, मैं मानव हर मानव जैसा देह भी सब सिपाही है, सतगुरु दे के ज्ञान सलाई मेरी नजर बनाई है। सात संगत जी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है और एक साथ रहने वाला लड़का, उसका नाम स्कूल में नहीं, वो पढ़ने नहीं जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है? शरीर तो दोनों का एक जैसा है, दोनों दोस्त भी है। सात संगत जी, जिसका नाम स्कूल में पढ़ गया उसका विद्या का ज्ञान हो गया, अब वो कहीं पढ़ लिख सकता है, अपने पढ़ाई लिखाई के बल पे इस संसार में विकास भी कर सकता है। सात संगत जी, शरीर से पुष्ट तो वो भी है जो विद्या का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। हर सुविधा हो सकता है घर में, पर सात संगत जी, विद्या का ज्ञान तो नहीं प्राप्त हो सकता। सात संगत जी, इसी प्रकार जिसके जीवन में गुरु मिल जाते हैं, उसके जीवन में वो ज्ञान की दिव्य दृष्टि मिल जाती है, वो जीवन जीने की कला मिल जाती है, जो कला भगवान राम को मिला, भगवान कृष्ण को मिला, गुरु नानक को मिला, कबीरा को मिला, मेहरिया को मिला, शबरी को मिला, प्रहलाद को मिला, बाबा बूटा सिंह जी को काहन सिंह जी से मिला, अवतार जी को मिला, बाबा गुरबचन जी को मिला, बाबा हरदेव जी को मिला।
सत्संग जी सबने अपना जीवन जी करके दिखाया इस मानव के सामने कि मानव का जीवन ऐसा होना चाहिए। आज सत्संग जी हम मिसालें तो देते हैं, उदाहरण तो देते हैं, पर इस पर विचार नहीं कर पाते। कहते हैं कि सतगुरु ने देकर ज्ञान का अंजन मेरी नज़र बनाई है। कौन सी नज़र बनाई है? ये दिव्य दृष्टि दे करके सतगुरु ने सब में एक पहचान कराया है। सत्संग जी, ये सतगुरु जो दिव्य दृष्टि दिया, ये बात पहले शास्त्रों में लिखा गया है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं होंगे वो किसके चरणों में स्मरण करेंगे और उस चरणों के अंगूठे के नख पे जो मणि जल रहा है, जो मणि का प्रकाश है, दिव्य दृष्टि जिससे मिलने वाला है, वो कैसे प्राप्त होगा? सत्संग जी, एक महाराज जी एक कथा सुना रहे थे कि एक भिखारी जो है भीख मांग रहा था घूम घूम करके, और किसी मकान से एक भी दाने नहीं मिला। सत्संग जी घूमते घूमते एक जगह निराश हो गए कि 15 दिन का भूखा हूँ, अभी तक जो है एक दाना नहीं मिला। तब तक एक संत मिले, उस ब्राह्मण भिक्षु को बोला, बाबा आप क्यों उदास हो? तो बोले कि आज मैं 15 दिन का भूखा हूँ और कहीं मुझे एक दाना नहीं मिला। तो बोले कि आप किससे मांग रहे हो? इन जानवरों से, पशु पक्षियों से? तो जो भिक्षु ब्राह्मण थे वो बोले कि आप क्या कह रहे हैं? भला ये सब तो मानुषी दिख रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब जानवर हैं? तो संत जी बोले कि हमारे पास एक चश्मा है, ऐनक, इसे आप लगा लो और सब साफ दिखेगा, कौन मानव है, कौन पशु है, कौन जानवर है। सत्संग जी, जब वो ऐनक ब्राह्मण भिक्षु को दिया तो जब वो लगाकर देखे तो सच में कोई शेर, कोई बानर, कोई गीदड़, कोई चूहा, इस तरह से सब दिखाई देने लगे। सिर्फ एक व्यक्ति मानव दिखा जो एक तरफ साइड में बैठ करके मोची का काम कर रहा था, जूता चप्पल सी रहा था। और वो भिक्षु भागते भागते उसके पास गए, कहे, बाबा आप कुछ खाने को रखे हो? मेरे को बहुत भूख लगी है, 15 दिन से कुछ खाया नहीं। तो सत्संग जी उन्होंने बोला कि हाँ, आप बहुत भूखे हैं, अभी मैं आपको खाने को कुछ व्यवस्था करता हूँ। तुरंत अपने बगल से पैसे निकाले और दुकान से कुछ खाने का सामान मंगा करके भिक्षु को दिया। सत्संग जी पूछा, आप तो ब्राह्मण हो, मेरे पास कैसे चले आए? क्या इधर सब मकानों में आपको कुछ नहीं मिला? तो साधु जी बोले, वो भिक्षु, कि जी नहीं, ये सब जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब कैसे दे सकते हैं? मुझे तो सिर्फ आप ही मानव दिखे, इसलिए मैं भागे भागे आपके पास आ गए। तो सत्संग जी
वो मोची भाई बोले, ये क्या कर रहे हैं? ये सब जानवर कैसे हैं? ये सब तो मानव ही है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो बोले कि हाँ, मेरे पास एक चश्मा है, अभी अभी एक संत जी दिए हैं। इसी चश्मे से जब मैंने देखा तो ये सब जानवर पशु पक्षी दिखे। आप भी लगा कर देखो ना। साध संगत जी, जब वो शीशे मोची भाई लगाए तो देखे कि अरे वाह, ये सब जानवर पशु पक्षी लग रहे हैं। और उसी वक्त साध संगत जी, एक बड़े व्यक्ति, बड़े आदमी, धनवान आदमी एक गाड़ी में बैठ करके गुजर ही रहा था, तब तक कि मोची के मुंह से निकला, ये जानवर है, ये शेर है, शेर। ऐसा ही आवाज़ आया। तब तक साध संगत जी उन्होंने आकर बोला कि ये मुझे शेर बोल रहा है, मुझे जानवर बोल रहा है, इसे पकड़ लो, ले चल के कारागार में डाल दो। और साध संगत जी ले जाकर के कारागार में डाल दिया और पूछा, तुमने मुझे शेर क्यों बोला? तुमने मुझे जानवर क्यों बोला? उसने कहा कि एक संत जी मुझे एक ऐसे ऐनक दिए हैं जिसको लगा लेने से ये सब दिखने लगता है, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी। तो साध संगत जी वो चश्मे जो है जब राजा को दिया, राजा ने लगाया तो देखा कि जितने हमारे पहरेदारियाँ हैं, इसमें जितने हैं ये सब, कोई झिंगुर है, कोई सियार है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई शेर है, इस तरह से सब दिखने लगे। तो बोला, हाँ ये तो सब दिख रहा है ऐसा, इसीलिए सब लोग हमको नोचते रहते हैं। तो साध संगत जी अब क्या बताना चाहते थे महाराज जी, पर साध संगत जी मेरे अनुभव तो ये कह रही है। महाराज जी तो बताए कि ये ज्ञान की दृष्टि केवल सद्गुरु के पास होता है और सद्गुरु ही ये दिव्य दृष्टि दे सकता है जिसके अंदर केवल मानवता ही दिखे। साध संगत जी, आज सद्गुरु ने कहते हैं कि सतगुरु देकर ज्ञान सलाई मेरी नज़र बनाई है। आज ये ज्ञान की दिव्य दृष्टि दे करके साध संगत जी सबके साथ कैसे रहना है, किस तरह से व्यवहार करना है, जीवन जीने की कला सिखा दी। और जिस तरह भागते हुए फकीर ने मोची के पास गया और वहाँ जाकर अपने 15 दिन का भूख मिटाया, साध संगत जी उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं सब माया की जाल को छोड़ करके सिर्फ एक तरफ भागता है, परमात्मा, उसका ध्यान सिर्फ परमात्मा पे होता है। और संसार में रह करके भी साध संगत जी संसार से लगाव नहीं रखते, संसार में रहते हैं, संसार के साथ कार्य करते हैं, पर साध संगत जी उसके साथ ऐसे घुल मिल नहीं जाते जैसे पहले ज्ञान से थे। जैसे कि जब तक कानों आँखों पे चश्मा नहीं था तब तक तो हम पशु पक्षी को ही मानव समझते थे, उसके सामने प्रार्थना करते थे, रोते थे, आंसू गिड़गिड़ाते थे, उसे सताते तड़पाते थे। जो पशु है, जो अज्ञान है, इसे हमें सताने से क्या फ़ायदा मिलेगा? इसके सामने दुख अरज कहने से क्या फ़ायदा होगा? इसके सामने रोने से क्या फ़ायदा होगा? ये समझ आ गया। अब नहीं रोएंगे किसी के सामने,
अब नहीं सताएंगे। ये सब मासूम है, अज्ञान है, अनजान है, पशु पक्षी की तरह है। इनके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए अब इसे हम बदुआ भी नहीं दे सकते, सता भी नहीं सकते, इससे उम्मीद भी नहीं रख सकते। ये सतगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया। कहते हैं कि जब से चरण गए हैं इसके, हुआ है मेरा यह निरंकार। इसको बरतूं, इसको बांटूं, और यही है मेरा व्यापार। सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया। निराकार और निर्गुण ने है मेरे मन में निवास किया। साथ संगत जी, अब भरोसा हो गया। अब दिखने लगा कि कौन मानव है, किसके अंदर मानवता है। अब सिर्फ उसके पास जाएंगे, हमारा भूख और प्यास सब यही मिटेगा। जो बोलूं सो दया गुरु की, इसके लेख उतारूं मैं। सतगुरु की ही दया कृपा से पल पल प्रभु निहारूं मैं। अब मुझे वो नज़र मिल गया है जो सिर्फ प्रभु का दर्शन कर सकती है। और जब प्रभु का दर्शन कर रही है, जैसा कि शास्त्रों ने दर्शाया है कि सिया राममय सब जग जाने, ये भी गुरु की दृष्टि रही होगी। जो गाया है गुरु के कृपा से गाया है, गुरु ने उसे दिव्य दृष्टि नज़र दी है, इसलिए सब में सिया राम का दर्शन करने लगा। क्या सत्संग जी, आज भी वही नाम हमारे लिए है, जो हम उसी नाम का उच्चारण करके कलयुग में अपना उद्धार कर सकते हैं, मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सत्संग जी, जब हमारे जीवन में सद्गुरु आएंगे, जब हमें सद्गुरु का चरण शरण मिलेगा, तो हमें नाम भी मिलेगा। किस नाम से हमें परमात्मा का आह्वान करना है, किस नाम का स्मरण करना है, जो कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधार। इस नाम के आधार से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जब सद्गुरु ने नज़र दिया है तो नाम भी देगा। ये सिद्धिकरण करके नाम, जो सद्गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है, वही उसी मंत्र का हम जाप करते हैं दिन रात, हर श्वास में, हर पल में उसी नाम का, उसी मंत्र का स्मरण करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। हर समय इस मंत्र को जाप करते रहिए। कोई ऐसी बुरी बलाई नहीं छू सकती है। साथ संगत जी, अगर ये ज्ञान का चश्मा जब आँखों पे चढ़ेगा तो सच का पता चलेगा। और ये ज्ञान का चश्मा तब चढ़ेगा जब सतगुरु के चरणों में आएंगे, जब सतगुरु से एक ज्ञान प्राप्त होगा, जब सतगुरु के द्वारा एक ज्ञान दिव्य दृष्टि मिलेगा, तब परमात्मा का दर्शन करेंगे। जो हम जीवन भर कर्म कांड करते आए, जो जिस माया के जाल में उलझे रहे, तड़पते रहे, तड़पाते रहे, रोते रहे, रुलाते रहे, वो कार्य सब रुक जाएगा। रोना और रुलाना सब जो है रुक जाएगा। सिर्फ अब बारी हंसने और हंसाने की है, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिल गई है। अब रोने की बारी नहीं है। साथ संगत जी, जब तक नज़र नहीं था तब तो हम शेर के पंजे में चले जाते थे। शेर से उम्मीद रखते से ये मुझे कुछ खाने को देगा, ये मुझे सहारा देगा। भला शेर क्या सहारा दे सकता है? शेर मुझे खाने को देगा या मुझे ही खा जाएगा? सत्संग जी, ये तो अज्ञानता की बात थी।
ये तो तब की बात थी जब हमें गुरु नहीं मिला था। तो कहते थे बहुत दुख हुआ भी और दुख दिया भी। साथ संगत जी, अज्ञानता के कारण अंधकार में भटकते रहे, साफ कुछ दिखता नहीं, एक अंधे की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। आइए साथ संगत जी, हम सतगुरु से अपनी नज़र तो बना लें और सतगुरु के द्वारा जो हमें दिव्य दृष्टि मिलेगी, यही हमारे जीवन का और हमारे मानव जीवन का उद्धार करेगा। जो कहते हैं भव सागर से पार करने की बात, और शास्त्र ने यहाँ तक भी लिखा है कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, चौ बिरंच संकर सम होई। चाहे कोई राजा बन जा, शेर बन जा, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, ब्रह्मा बन जा, विष्णु बन जाए, शंकर बन जाए, पर साथ संगत जी भव सागर से पार नहीं होगा। यूं ही संसार में तड़प तड़प करके मर जाएगा, रोता रहेगा, कुर्लाता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, तड़पता रहेगा, कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। जिस पर हम उम्मीद रखते हैं, जिसे हम सगा कहते हैं, अपना कहते हैं, ये कोई सहारे देने वाले नहीं हैं। सब जानवर पशु पक्षी हैं। इनके सामने आंसू बहाने से हमें कोई फायदा नहीं, इनके सामने रोने गिड़गिड़ाने से, इन पर उम्मीद रखने से कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, ये सब पशु पक्षी है, आपका कर्म है इनकी पालन करना, पालन करो, सेवा करो, इनसे उम्मीद न रखो। आप जहाँ तक सक्षम हो इनके साथ इनका मदद करो, पर बच के, इसी में कोई शेर भी है, अगर इसके पास चला गया तो एक खा जाएगा। आपके मन, बुद्धि, विचार, आपका बल आपको निर्मल कर देगा। एक शेर है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पे पानी कम था। साथ संगत जी, अपनों ने लूटा, जिसे हमने सगा समझा, अपना समझा, इंसान समझा, मानव समझा, इसी ने तो लूटा। और साथ संगत जी कहते हैं कि मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पे पानी कम था। तो जहाँ पानी होता है वहाँ डूबता नहीं है, डुबाया जाता है ज़बरदस्ती पकड़ करके। और ये काम वही करता है जिसे हम अपना कहते हैं, सगा संबंधी कहते हैं, यही तो डुबाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पे पानी। क्योंकि किश्ती तो वहाँ डूबती है जहाँ अथाह होता है, पर यहाँ तो थाह है, यहाँ तो जबरन डुबाया गया है। आइए साथ संगत जी, अगर गुरु मिल गया है तो एक बार गुरु पे भरोसा करें, अपने मानव जीवन का कल्याण कर ले। अगर गुरु नहीं मिला है तो दासी प्रार्थना करती है कि आप गुरु का तलाश करो। जीवन में कुछ तलाश करो या न करो, सुख का तलाश भविष्य और भूत वर्तमान सारे छोड़ करके गुरु का तलाश करो, जो गुरु तत्वदर्शी हो, जो हमें दिव्य दृष्टि दे सके। उस गुरु के चरणों में जा करके अपने अज्ञानता का बोझ उतार दो, ज्ञान को धारण कर लो। जिस तरह से एक व्यक्ति विद्या का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में विकास करता है, भौतिक सुख को प्राप्त करता है, उसी प्रकार आप अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। भव सागर से आसानी से विहार कर लेंगे। ये सद्गुरु जो ज्ञान की दृष्टि देगा, ये सद्गुरु जो है अंधकार से निकालेगा। साथ संगत जी, कोई अंधा नहीं होता, आँख होती है पर विद्या को पढ़ नहीं पाता।
किताबें चाहे उसके सामने मोटी से मोटी रख दिया जाए, वो एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसे विद्या का ज्ञान तो मिला ही नहीं। उसे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो विद्या का ज्ञान दे। उसी प्रकार सत्संग जी, इस संसार में जब तक गुरु नहीं मिलेगा ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल सकता है, और भगवान सामने होते हुए भी हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। इन जानवरों के साथ, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, और सत्संग जी इनकी तुलना मानव से भी की जाती है, तो कहीं न कहीं व्यवहार मानव जैसा न होने के कारण पशु जैसा होता है। इसलिए कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है, घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, कौवे की तरह टरटराता रहता है, नागिन की तरह डसता रहता है, बिच्छू की तरह डंक मारता है। तो सत्संग जी, ये हमारा व्यवहार पशु पक्षी जानवरों से मिलता जुलता होता है, इसलिए तुलना किया जाता है। आइए सत्संग जी, हम अपने विचार बदल लें, व्यवहार बदल लें, संस्कार बदल लें, अपनी नज़रें बदल लें। कहते हैं नज़र बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। दिशा बदलो, दशा बदल जाएंगे। सत्संग जी, कहें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने आसानी से विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लो। गुरु के चरणों में आकर के अपने जीवन का, मानव जीवन का कल्याण कर लो। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।